बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना मरीजों के बढ़ते केसेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 15 सरकारी और निजी अस्पताल मुख्तस हैं। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स मुकम्मल भर गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 4 अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भर गए हैं। मजीद गुंजाइश नहीं रही। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए 64% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए हैं। पिम्स में 163 ऑक्सीजन बेड्स में 120 कोरोना मरीजों से भर गए हैं। मुतअद्दी बीमारियों के लिए कायम IHITC अस्पताल में 70 ऑक्सीजन बेड्स में से 50 पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में 27 ऑक्सीजन बेड्स में से 24 पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 653 ऑक्सीजन बेड्स में से 389 पर मरीज दाखिल हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पर यह तशवीशनाक सूरत हाल देखी जा रही है। पेशावर का रुख करते हैं, जहां पर तीनों बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल, KTH और HMC में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 83 बेड्स भर गए हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा शिवा हैदर से। शिवा, इंतजामिया ने अब तक क्या इकदाम किए हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में कोरोना के मरीज अस्पतालों काम की बात तो उनका कहना था कि लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल मरीजों के लिए बढ़ गए हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली रहे हैं, जबकि अस्पताल में मुख्तस 106 बेड्स में से 104। जी ठीक है शीबा हैदर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पेशावर से हमें अपडेट कर रही हैं, जहां पर कोरोना पेशेंट्स के लिए जो 83% बेड्स हैं वो भर गए हैं। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ा है और लेडी रीडिंग अस्पताल, KTH और HMC में कोरोना मरीजों के लिए जो बेड्स मुख्तस किए गए हैं वो उनमें बताया जा रहा है कि गुंजाइश कम पड़ गई है। 63% सूबे में जो बेड्स हैं कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस वो भर चुके हैं। लाहौर में मास्क ना पहनने पर 96 शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर भी 120 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अहमद फराज से। अहमद फराज, बताइएगा कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं कोरोना एक्ट के हवाले से, इन पर मजीद क्या सजा लागू होती है? जी बिल्कुल जी, यह है पंजाब प्रिवेंशन कंट्रोल डिजीज़ एक्ट ऑर्डिनेंस जो है 6/7। इसके तहत जो है पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिए, लेकिन साथ ही साथ इंतज़ामिया की जानिब से मीडिया के ज़रिए आवाम को ये बताया गया कि शायद इसमें जो है वो 6 माह की कैद हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी कैद नहीं इसमें हो सकती। देखिए, ये मुकदमा जो दर्ज किए जाते हैं, बाकायदा एक लॉ है, मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है 6/7 जो प्रिवेंशन जो ऑर्डिनेंस है, उसके बाद बाकायदा इसका जो है अदालत में इस मुल्ज़िम को पेश किया जाता है। ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें ज़मानत हो जाती है। उसके बाद फिर जो है इसका ट्रायल चलता है। समरी ट्रायल के बाद पुलिस की जानिब से इसका चालान पेश किया जाता है और चालान मुकम्मल होने के बाद जिस पे ये मुकदमा दर्ज किया होता है उसको अदालत बुलाती है और बाकायदा उसकी समाअत शुरू होती है। फिर ये अदालत पे डिपेंड करता है कि आया वो उस मुल्ज़िम को जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है उसको जो उस पर जुर्माना करती है या उसको सज़ा देती है। लेकिन अदालत इसमें ज़्यादातर जो है आज तक जो है वो लीनियंट व्यू रखती है। इसको जुर्माने के बाद जो है इसको जो पर्चे को फारिग कर दिया जाता है, तो मुल्ज़िम को जो है वो रिहा कर दिया जाता है। और जहाँ तक इन गिरफ्तारियों को ताल्लुक है, तो अब तक जो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किए हैं, मास्क वो तकरीबन 106 हैं और दूसरी जो इस पर जो खिलाफ वर्जियाँ की थी उनमें जो मुकदमा दर्ज किए गए उनमें लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने मास्क शहर में सरेआम जो मास्क के बगैर फिर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज, आपने अपडेट किया। कोरोना से मुतल्लिक ही खबर, इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक अस्पताल में 182 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना हो गया है। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो के मुताबिक पॉलीक्लिनिक के 42 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। पॉलीक्लिनिक के 72 नर्सिंग स्टाफ अरकान भी कोरोना में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा आमना आमिर से। आमना, कहिएगा इस्लामाबाद में कोरोना की वजह से अस्पतालों पर कितना दबाव है और हालात कैसे हैं?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना के बायस जो है अस्पतालों पे काफी प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुछ हॉस्पिटल्स में जैसे पोली क्लिनिक में जो बेड्स भी इंक्रीज किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि पोली क्लिनिक में जो है 182 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनमें 42 डॉक्टर्स हैं, 72 नर्सिंग स्टाफ है और 68 जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वो कोरोना उनकी तशखीस हुई है। और ये जो कि बहुत बड़ी तादाद है पोली क्लिनिक अस्पताल में जिनको कोरोना हो गया। और दूसरी तरफ जो है जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनकी वैक्सीनेशन भी रोक दी, वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन भी रोक दी गई है मुल्क भर में। और उस हवाले से जब इस्लामाबाद में DHO से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने 1.5 महीने का टाइम दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को, लेकिन उन्होंने इस दौरान नहीं कराई। उसके बाद जो है बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। और जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सरबराह हैं उन्होंने इंतहाई शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इस वक्त जब कोरोना की लहर शदीद है मुल्क में, उस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स की जो वैक्सीनेशन रोकी गई है, ये वैक्सीनेशन की जो रजिस्ट्रेशन रोकी गई है, ये एकदम इंतहाई अफसोसनाक है। और वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन को बहाल करें, क्योंकि अगर हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। आमना आमिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कोरोना SOPs से मुतालिक आपको बता रहे हैं। तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाहौर में किस हद तक जारी है, नवीन अली से जानते हैं। जी नवीन। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो फिगर सामने आए थे उसके मुताबिक 1700 से ज़ायद मरीज़ कोरोना के मुस्बत आए और उसकी जो शरह है वो तकरीबन 23% तक जा पहुंची है। और इस वक्त लाहौर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद सबसे ज़्यादा हो चुकी है। और ये लाहौर के शहरियों के लिए इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पंजाब के 5 शहर हैं जिन्हें इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन में करार दिया गया है। कल भी 33 मुकदमा दर्ज किए गए ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया या वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अभी सारी सूरत हाल के बाद थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है और वो तब्दीली इस तरह से है कि लोग यहाँ से जो चहलकदमी कर रहे हैं, जो अपने अपने कामों की तरफ जा रहे हैं, जो पार्किंग में खड़े हुए हैं, उन लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों ने समाजी फासले की तलकीन को नज़रअंदाज कर दिया है। क्या सूरत हाल है और लोग SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वक़ार से। जी अलैना। जी, इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है और लोगों को बार बार तलकीन की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले की तलकीन पर अमल करें। लेकिन लोग जो हमें काफ़ी हद तक इन हिदायत को हवा में उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपको बाज़ारों में SOPs के हवाले से बताऊं तो ये देखने में आया कि जो ज़्यादातर दुकानदार हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन जितनी भी आवाम आ रही है उसमें ज़्यादातर जो आवाम की मेजॉरिटी है वो मास्क के बगैर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे को देख के मास्क लगा लेते हैं, लेकिन वो मास्क का इस्तेमाल हमें करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह इंतज़ामिया जो है वो भी अक्सर आती है, चक्कर भी लगाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका भी इतना नहीं नज़र आ रहा क्योंकि लोग इतनी ज़्यादा अमल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद, गुजरावाला में 4 मरीज़ और बहावलपुर और सरगोदा में 3 मरीज़ कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में थाना डिजकोट में मास्क न पहनने पर 2 शहरियों के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 4 मरीज़ इंतकाल कर गए। खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद तिजारती मराकज़, 14 रेस्टोरेंट्स और 1 शादी हॉल सील कर दिया गया, जबकि मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। थाना डिजकोट में मास्क न पहनने पर 2 शहरियों के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरावाला में कोरोना के 4 मरीज़ इंतकाल कर गए। बहावलपुर में 3 मरीज़, नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी अस्पताल में, सरगोदा में भी 3 मरीज़ कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सेक्रेटरी ज़हूर अहमद, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा कोरोना से इंतकाल कर गए। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में मुअम्मर अफराद और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। जी, मैं इस पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ मुअम्मर अफराद और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। यहाँ पर मुअम्मर अफराद की बड़ी तादाद है जो सुबह होते ही यहाँ का रुख करती है और वैक्सीन लगवा रही है। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उन्होंने अभी वैक्सीन लगवाई है। उनसे उनका एक्सपीरियंस मालूम करते हैं कि उन्होंने भी जो वैक्सीन लगवाई है तो वो कैसा फील कर रहे हैं और इनको कोई मुश्किल तो नहीं हुई। मुझे कोई रजिस्ट्रेशन में भी मुश्किल नहीं हुई, यहाँ आने में भी मुश्किल नहीं हुई, और डॉक्टर साहब ने जिन्होंने वैक्सीनेट किया है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यानी मुझे कंफर्टेबली वैक्सीनेशन की है और इनकी फैसिलिटी बड़ी एफिशिएंट है।
पख्तूनख्वा में मजबूरी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर 5000 से ज्यादा जो हैं हेल्थ वर्कर्स और मॉम्बर अफराद को ये वैक्सीनेशन की जा रही है, जबकि जो अमला भी है वो 2 शिफ्टों में काम कर रहा है और जो बुजुर्ग शहरी जो सुबह के वक्त इनकी रजिस्ट्रेशन में नाम आते हैं वो सुबह आ जाते हैं, जबकि शाम वालों को भी शाम के वक्त के औकात में टाइम दे दिया जाता है, जिसके मुताबिक वो आकर अपनी वैक्सीनेशन करवा रही हैं। जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर को बहुत ज्यादा खतरनाक करार दिया है। डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है केसेस की शरह में इजाफा खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। लहर, उसके बाद दूसरी लहर और अब तीसरी जो लहर आई है, यानी कि उसमें कम होने के बाद जो इजाफा हुआ है वो बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जो रिपोर्ट और जो तादाद बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा लोग बीमार हैं कोरोना में, जो कि बताया नहीं जा रहा है। लोग बताते नहीं हैं अपने आप को कि आप कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा ये जो वेरिएंट है, जो पहले का वेरिएंट पहले लहर में और दूसरे लहर का जो वेरिएंट है उसके साथ मिल के अब UK वेरिएंट जो आया है वो बहुत तेज़ी से, उसमें खासियत है कि वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है ये बीमारी। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर तेज़ रफ्तार वैन बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गई। हादसे में 4 तलबा समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक हादसा मेहरान हाईवे पर कोटलालू के करीब पेश आया, जहां खैरपुर से कराची जाते हुए वैन ड्राइवर से बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गई। दोनों मोटरसाइकिलों पर स्कूल तलबा सवार थे। हादसे के नतीजे में 4 तालिब इल्मों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2 बच्चे जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले तालिब इल्मों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। लाशों और जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर है। एक बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी का हदफ 5 मिलियन मेट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता साल ये हदफ 3.5 मिलियन मेट्रिक टन था। किसानों को बारदाना फराहमी का आगाज़ 1 अप्रैल को किया जाएगा। किसान महकमा खुराक से बासानी बारदाना हासिल कर सकते हैं। गुज़श्ता हुकूमतों में किसान को इसकी फसल का मुआवजा बर वक्त अदा नहीं किया जाता था। इस बार किसान को उसकी फसल का मुआवजा फौरी अदा किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कौमी खिलाड़ियों का सेंचुरियन में दूसरा ट्रेनिंग सेशन आज शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमे को जनूबी अफ्रीका पहुंची थी, जहां खिलाड़ियों की कोविड-19 टेस्टिंग हुई। तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मेजबान मुल्क के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए इतवार को प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा कौमी क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भी मेहमान टीम के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी। मेजबान खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैचेस का आगाज 2 अप्रैल से वनडे सीरीज के जरिए होगा। शकरगढ़ के सब डिवीजन 3 में बिजली के बिलों की तकसीम का खुदकार निज़ाम। घर घर तकसीम करने के बजाय जौहर किनारे तमाम बिल्स का ढेर लगा दिया जाता है। किसी को बिल मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता और किसी का बिल जौहर में तैरता नजर आता है। मजीद जानते हैं मंजूर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जौहर किनारे कायम ये है गैपको शकरगढ़ के सब डिवीजन 3 के बिजली के बिलों की तकसीम का खुदकार निजाम, जिसके तहत डेलरा के हजारों सारिफीन के बिजली के बिल गैपको के डिस्ट्रीब्यूटर्स हर माह गंदे पानी के जौहर के किनारे ढेर लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। एक तो ये बिल जमा कराने की आखिरी तारीख से महज एक दिन कबल ही पहुँच पाते हैं और अक्सर आखिरी तारीख के बाद बिखरे नजर आते हैं। सरचार्ज और तसीह बिल जैसे इजाफी बोझ से लदे ये बिल हवा के जरा से झोंके से जौहर में तैरने लगते हैं या फिर गुमशुदा बिल के इंतजार में परेशान हाल सारिफीन अपने मीटर तक कटवा बैठते हैं। छप्पर के किनारे सुट जाते हैं, अहीं खजल हुंदे फिरने आ, बिल लभदे नहीं। छप्पर के किनारे बिल पे रहंदे, कईयां नूं लभदे कईयां नहीं लभदे ते बापटाल जेहड़े ने इन्हां ते कंट्रोल होना चाहिए। बिल लोगों ने घर घर देन। इधर जब भी आते हैं कभी बिल नहीं मिलता, जब नहीं मिलता दूसरे महीने आते हैं तो बिल वो मीटर काट के तो चला जाते हैं। इधर एसडी और गैपको सब डिवीजन 3 सज्जाद अली मस्तोई इस तमाम मामले से लाइल नजर आए।
कहा ये मामला अब उनके इल्म में आया है। यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदार बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आइंदा से बिलों की घर घर तरसील को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन मलिक यूनिस के साथ मंजूर हुसैन, जियो न्यूज़, शकरगढ़।